हेलो बच्चों, कैसे आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में आरएल सर्किट। ओके, जो हमने यहाँ पर कई टॉपिक पढ़ चुके हैं आप। एक तो रेजिस्टेंस के लिए आपने पढ़ा है, एक इंडक्टेंस के लिए पढ़ा है, एक कैपेसिटेंस के लिए पढ़ा है, फिर तीनों को आपने एक साथ पढ़ा है एलसीआर सर्किट के लिए। अब हम दो का एक साथ पढ़ रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का। तो देखो, जो एलसीआर सर्किट में आपने पढ़ा था उसमें हमने यहाँ पर तीनों को जोड़ रखा था, इसलिए यहाँ पर क्या कर दीजिए, कैपेसिटेंस को यहाँ से छोड़ दीजिए। ओके, तो कैपेसिटेंस को यहाँ से हमने इसको हटा रखा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए। ओके, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस में क्या होती है, वोल्टेज और करंट क्या होता है, सेम फेज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पर सेम फेज़ में है। और यहाँ पर जो इंडक्टेंस होता है उसमें करंट जो होता है वो क्या होता है, लैग बिहाइंड होता है, और जो वोल्टेज होती है वो 90 डिग्री फेज एंगल आगे चलती है, यानी लीड करती है। ओके, यहाँ पर ये इसका डायग्राम है, दूसरा वाला डायग्राम ये है इसका, जिसमें वोल्टेज VL और हम क्या लिख रहे थे यहाँ पर, इसको VL माइनस VC यहाँ पर होती है। हम कैपेसिटेंस को नहीं ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो VL खाली VL बचेगा यहाँ से। फाई एंगल ये है, ये आपके पास वोल्टेज है रेजिस्टेंस के एक्रॉस। तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, देखिए Z जो होता है वो किसके बराबर होता है, Z इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। अब यहाँ से हम कैपेसिटेंस को शो नहीं कर रहे हैं, कैपेसिटेंस नहीं ले रहे, सिर्फ आरएल सर्किट ले रहे हैं। तो आरएल सर्किट के लिए हमारे पास XC कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से XC जब 0 हो गया तो आपके पास जो वैल्यू आएगी Z की, ये क्या बचेगी आपके पास, अंडर आर स्क्वायर प्लस में XL का स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास। तो टोटल Z क्या बच गया आपके पास, ये बच गई है, यानी इम्पीडेंस आपके पास ये बच गया आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ओके, दूसरा हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, tan फाई। तो tan फाई की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, VL, और बेस क्या है आपके पास, VR। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम इसको, अब VL क्या होता है हमारे पास, I नोट XL, और ये हो जाएगा I नोट R। I नोट से I नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा XL बटे में R। तो tan फाई की वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, XL बटे में R की वैल्यू बचेगी यहाँ पर। तो ये होता है tan फाई, XL बटे में R होता है। एक पावर फैक्टर होता है, वो आपके पास पावर फैक्टर आगे आएंगे जब हम एवरेज पावर निकालेंगे उसमें। वैसे यहाँ पर क्या होगा आपके पास, जो भी हम यहाँ से निकालेंगे, इसको हम यहाँ से क्या लिख दिया था हमने, ऐसे बनाया था इसको, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल के लिए। ये आपके पास XL माइनस XC होता है, ये आपके पास यहाँ पर R बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ Z बचता है। ओके, ये होती है इम्पीडेंस ट्रायंगल। और यहाँ से अगर आपको यहाँ से फैक्टर निकालने हो, कोस फाई फैक्टर निकालो, तो कोस फाई आपके पास क्या होता है, यहाँ से साइन कोस और टेन तीन होते हैं ना, तो यहाँ से कोस फाई कितना होगा, यहाँ से होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास क्या होता है, R, और हाइपोटेनियस आपके पास Z, तो इसको बोलते हैं यहाँ से कोस फाई। ये पावर फैक्टर होता है। यह आपके पास एसी सर्किट जो हम उसमें पढ़ेंगे एवरेज पावर में, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस LCR की, उसमें आएंगे आपके कोस फाई R बटे में Z होता है हमारे पास। ठीक है, तो LCR सर्किट जब लास्ट में आएगा उसमें आपके कोस फाई पावर फैक्टर आएंगे। तो ये होता है सिंपल रूप में, यहाँ समझ लीजिए कोस फाई R बाई Z के बराबर होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पर कोस फाई इजिकल टू R बाई Z होता है। तो ये हमारे पास था RL सर्किट के लिए एसी सर्किट कंटेनिंग। ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।